जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक नहीं पहुंच पाए। रोचिका अग्रवाल बीजेपी से प्रश्न करेंगी यहां पर या उत्तर देंगी। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक। 3 लोग, बाकी जनता आज है। जनता अपनी बात कहेगी और जनता से सवाल शुरू होगा। राहुल गांधी की बात में बाद में आऊंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे से बातचीत शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष आज जम्मू कश्मीर में थे, होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव का माहौल बन चुका है। 18 तारीख को पहला वोट कास्ट होना चाहिए, सबको अधिकार है। वो वहां गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही, वो बात जरा महत्वपूर्ण है, जरा समझने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे 240 सीटें बीजेपी की आई, बोले अगर हमारे इनके 20 सीटें या 23 सीटें कम हो जाती तो इन सबको मैं जेल में भेज देता। मैं जानना चाहता हूं, आज कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है यहां पे, आते होंगे, मैं जानना चाहता हूं आखिर गलती क्या है, कौन सी गलती है या कौन सा ऐसा गुनाह है जिस वो जेल में होते। मैं जानना चाहता हूं। ये ऑफ कोर्स ये पूछने वाला प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाएगा जी। लेकिन मैं पहले बीजेपी के प्रवक्ता को माइक देता हूं। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कोई नया नहीं बोल रहे हैं। जो इनकी पार्टी लाइन है ये वही बोल रहे हैं। जेल में कर दूंगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम इतने करोड़ हैं, हम उतने करोड़ हैं। जो विपक्ष का स्टैंड है ये उसी को आगे फॉलो कर रहे हैं। किस बात के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक जी, किस बात के लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या वहां पर 370 हटा दी गई, उसके लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या कश्मीर में शांति बहाल हो गई है, उसके लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या वहां पर लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है आज, उसके लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या वर्षों के बाद वहां पर एक सिनेमा हॉल खुल गया है, उसके लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या इसलिए जेल में कर दिया जाएगा क्योंकि दोनों भाई बहन वहां पर जिस जगह पर पहले बम के गोले चलते थे वहां पर बर्फ के गोलों से खेलते हैं, उस चीज के लिए से जेल में डाला जाएगा? किस वजह से जेल में डाला जाएगा ये पता होना चाहिए, जनता को ये बात मालूम होनी चाहिए। विपक्ष सिर्फ भ्रमित करने की बात करता है, विपक्ष सिर्फ झूठ बोलने की बात करता है, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने उसमें नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। बात पूरी मैंने नहीं रखी थी, वो थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हुई आज। उन्होंने कहा, खड़गे साहब ने कहा कि 20 सीटें अगर मेरी और आ जाती, हमारी आ जाती, लोहिया साहब माफी चाहता हूं, 20 सीटें अगर हमारी और आ जाती, 99 थी तो 119 हो जाती या 120 हो जाती, तो इन सबको मैं जेल में डाल देता। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये सवाल था। तो ये जानना है कि गुनाह कहां है, गलती कहां है। समाजवादी पार्टी देना आपके पास जी, वो आए नहीं या आते होंगे या रास्ते में हैं, मुझे नहीं मालूम जी। देखिए मुझे आएंगे, मैं पता करता हूं। अभी थोड़ी देर में मैं पता कर लूंगा वो कहां है। अरे रुकिए ना, नहीं ऐसा नहीं करते। आप सर सबसे समझदार लोगों में से डिबेट में आते हैं, लेकिन मैं इसको गलत मानता हूं। हाँ जी, एक्चुअल में संविधान की किताब लेने गए हैं। हाँ। वो आगे वो गली में कौन? अरे वो कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो संविधान दिखाएंगे यहाँ के भी ऐसे। नहीं आ रहे होंगे, प्रभात जी हैं आज, कहीं फंस गए होंगे या जैम में होंगे, लेकिन उन्हें इत्तला करनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, लेकिन बाकी हमें कोई ज्यादा परवाह पड़ती नहीं, क्योंकि जनता जब सामने होती है तो उससे काम चलता रहता जी। और ऐसी जनता, मेरी जान, एक दो ऐसे लोग हों पूरी डिबेट के हम 4 घंटे डिबेट निकालते हैं ऐसी जी। जनाब आदि समाजवादी पार्टी, देखिए मुझे लगता है कि देश संविधान से चलता है। किसी को बिना वजह बिल्कुल भी किसी को जेल में नहीं भेज सकते। ये कोई बीजेपी थोड़ा ही है कि किसी को भी लिया और जेल में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल भी जेल में, मनीष सिसोदिया भी जेल में, और फिर ये भी कि जब जिसकी जेल जाने की नौबत आए
तो बीजेपी का दामन थाम ले तो जेल जाना सुरक्षित हो गया। इसके बाद आप अजीत पवार की तरह उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। भ्रष्टाचार में आप कितने भी डूबे हो अखंड, लेकिन अगर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो आप स्वच्छ हो जाएंगे। आप समझ लो कि पतित पावनी गंगा में अपने स्नान। बोले आप स्वच्छ हो जाएंगे। जी मैं आ गया मैं आराम से। क्या नाम है बाबू? सर आनंद। आनंद। अरे आनंद में रहा करो हमेशा, एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ जी, क्या कहाँ से आना हुआ? मैं वाराणसी से कल वंदे भारत से आया। वंदे भारत से आए? उसमें चर्चा बस यही हो रही थी कि रास्ते में कहीं पत्थर बोल्डर न मिले। पूरे ट्रेन वो घटनाएं हुई हैं अभी, तुरंत हुई वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थर। अब आप सोचिए, आप कह रहे थे ना रेलवे स्टेशन की बात, अरे पत्थर रेलवे स्टेशन से नहीं चल रहे हैं। कौन चला रहा है पत्थर? अरे अजीब सी बात है। मैंने अपना बचपन देखा। कहां बच्चा चला गया? मैंने अपना बचपन देखा तो जब ट्रेन गुजरती थी तो हम लोग ऐसे करते थे ना। आज पत्थर फेंक रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं कौन? मैं आ गया। नहीं सर, वंदे भारत से या वंदे भारत से कोई नफरत नहीं है। सवाल कुछ और है, कुछ और बात है। जी इनको देश से नफरत है। इनको देश से नफरत है क्योंकि वो डिरेल होगी तो उसमें किसी जाति और धर्म को लेकर थोड़े होगी डिरेल। उसमें तो सब मरेंगे ना सर। उसमें कोई हिंदू ही सिर्फ मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, सिख भी मरेगा, ईसाई भी मरेगा, सब तो मरेंगे ना सर। देश की शांति को भंग करना इनका पर्पस है। आई एग्री। और उधर पॉलिटिशियंस का कहना है कि अगर 20 सीटें और आ जाती तो इन सबको जेल में भेज देते। मुरादाबाद कांड दोबारा होता। नहीं, मैं आराम से मैं बिल्कुल आ रहा हूं। कांग्रेस एक छोटा सा रिएक्शन ले दो, मैं आ जाऊंगा। सर आ रहे हैं, हमको दिखता है सब। मैं आ रहा हूं जी। मैं आ गया सर, माफी के साथ। हाँ जी, ये रेल जिहाद हो रहा है और कुछ नहीं है। बार बार जो डिरेल करी जाती हैं, जब पाकिस्तान में बैठा हुआ एक टेररिस्ट एक वीडियो निकालता है, वो कहता है रेल जिहाद करो, यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद कर दो, यहाँ पर लोग मरने चाहिए, जिससे कि सारा का सारा जो ब्लेम आए वो सरकार पे आए, वो हमारे रेल मिनिस्टर पे आए, वो मोदी जी पे आए, और उसकी वजह से हमारा देश की व्यवस्था बिगड़ती चली जाए। वो राइट। मैं आया। कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए। तबीयत तो सही थी ना आपकी? क्या नाम हो गया आपका? रिजवान भाई। बड़े दिनों से आपने कुछ सुनाया नहीं और मैं बड़ा तड़प रहा था कि रिजवान भाई आए नहीं बड़े दिनों से। क्या गए कहाँ, चले कहाँ गए थे? थोड़ा कुछ काम था। अच्छा ठीक है, सुनाइए। 2 मिसरों में बात कहें। 2 मिसरों में बात कहिए आप। अब ये शायर आदमी हैं, अपनी बात कहते हैं, आते हैं कि अक्सर आ जाते हैं मेरे शो में। जी रिजवान भाई। और अच्छा हुआ कि आज नेता कम है तो रिजवान भाई का नंबर पहले आ गया। जी। तिरंगे की शान के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा दूंगा। तिरंगे की शान के लिए अपने खून का कतरा 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 बहा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी खुदा की कसम तो सर को भी कटा दूंगा। तो वो बात जो आप कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कह रहे थे। वो उनका मकसद ये नहीं कि जब ट्रेन पलटेगी तो उसमें कोई हिंदू और मुसलमान थोड़ी ना, सब एक हैं। तो कौन आदमी है जो ऐसा करना चाहता है? लेकिन मुद्दे की बात दरअसल ये हो रही थी कि खड़गे साहब कहते कि 20 सीटें और आ गई होती तो ये बीजेपी वालों को हमने सबको जेल भेज दिया होता। ना 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 ना, बहस पे रहेंगे। कहां से आना हुआ आपका? मैं आता हूं जी। कहां से आई? दिल्ली से। क्या नाम है? अंकिता सिंह। अंकिता क्या कर रही हैं आप? अभी तो करेंटली स्टडी कर रही हूँ। स्टडी क्या कर रही हैं? स्टडी में जेई की पढ़ाई कर रही हूँ। अभी जेई की पढ़ाई कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आज इधर डिबेट पे कैसे रुक गई? सुनने का मन हुआ कि सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत अच्छी बात है अंकिता, आप जरूर रहिए, मुद्दे पे रहिए, जानती रहिए, समझते रहिए कहाँ हैं। हाँ ये बात है कि जवाब देने के लिए तरीके अलग अलग होते हैं। आपका तरीका ये होगा कि आप इंजीनियर बनिए और वो जवाब दीजिए, और फिर उस सिस्टम में आके सिस्टम को बड़ा करके और बड़ा करके वो जवाब, एक तरीका है वो जवाब देने का, उस तरीके से जवाब दीजिए। फोकस रहिए जी। इधर आप हाथ उठा रहे थे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर।
सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।